बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के अंडर क्लोजर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्लोजर की डेफिनेशन देखते हैं। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए बार और सी एल ऑफ ए एंड इज़ डिफाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए। ए हमारे पास सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। ए के क्लोजर को डिनोट करते हैं हम ए बार से या सी एल ऑफ ए, क्लोजर ऑफ ए से। और निकालते किस तरह से कि इंटरसेक्शन ले लेते हैं उन तमाम क्लोज सेट्स की जो ए को कंटेन करते हैं, यानी ए जिन जिन क्लोज सेट्स के अंदर लाई करता है उनकी हम ले लेंगे इंटरसेक्शन। तो x इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एक सेट है और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी है 5x 1 2 3 4 5 1 2 5 1 2 3 4 एंड 3 4 5। ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है सेट एक्स के ऊपर। अब इसके क्लोज सेट्स निकालते हैं, ना कि हम एक्स के सबसेट्स उठा के उनके कॉम्प्लीमेंट लेके चेक करें वो ओपन है तो फिर वो क्लोज होंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट जो ओपन सेट्स हैं उनके कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, वो हमारे पास क्लोज सेट्स आ जाएंगे। 5 का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट 5, 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 3 4 5, 3 4 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट 5 और 1 2 5 का कॉम्प्लीमेंट 3 4 और 3 4 5 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 2। तो ये हमारे पास अब क्लोज सेट्स की लिस्ट है। अब हमने क्या करना है, एक सबसेट लेना है इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। तो एक्स का हमने एक सबसेट ले लिया 3 4, ये सबसेट है एक्स का। अब हमने ए का क्लोजर फाइंड करना है, ए बार फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, वो तमाम क्लोज सेट्स लेंगे जो ए को कंटेन करते हैं, यानी ए जिनके अंदर लाई करता है वो तमाम क्लोज सेट्स लेके उनकी इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो 3 4 किन किन क्लोज सेट्स में है, एक एक्स में 3 4, इसमें है 3 4 5 में, 3 और 4 1 2 3 4 में, 3 और 4 ये 3 और 4। तो ये 1 2 3 और 4 क्लोज सेट्स हैं जो कि इस ए को कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लोज सेट्स लिख लेने हैं जो ए को कंटेन करते हैं। उसके बाद क्लोजर क्या कहता है, डेफिनेशन है कि हमने इंटरसेक्शन ले लेनी है उन तमाम क्लोज सेट्स की जो ए को कंटेन करते हैं। तो इन तमाम की इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 3 और 4 ये सबसे छोटा क्लोज सेट है जो इन तमाम की इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो 3 4 हमारे पास ए का क्लोजर आ जाएगा। तो क्लोजर को हम इस तरह से डिफाइन भी करते हैं कि क्लोजर ऑफ ए ये हमारे पास है स्मॉलेस्ट क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। चूँकि इंटरसेक्शन में हमारे पास स्मॉलेस्ट ही सेट मिलता है, चूँकि ये क्लोज सेट्स के इंटरसेक्शन है तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट मिलेगा। और चूँकि ये सारे के सारे ए को कंटेन करते हैं तो वो क्लोज सेट जो स्मॉलेस्ट होगा वो भी ए को कंटेन करेगा। तो नेक्स्ट एक और सेट है एक्स प्राइम इज इक्वल टू 1 3 5, ये भी सब सेट है एक्स का। अब हमने चेक करना है कि 1 3 और 5 को कंटेन करने वाले क्लोज सेट्स कौन कौन से हैं। तो एक तो 1 3 5 एक्स में होगा, 1 3 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इनमें से किसी और में भी नहीं, किसी और में नहीं है। तो सिर्फ एक्स ओनली क्लोज सेट है जो कि इस सेट को 1 3 5 को कंटेन करता है। तो एक्स प्राइम इस सेट का जो क्लोजर होगा वो सारे का सारा सेट एक्स आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक्स ही इसको कंटेन करता है। अब हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी में चेक करते हैं कि क्लोजर क्या निकलते हैं सेट्स के। तो टोपोलॉजी हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर है और क्लोज सेट्स का हमें पता है कि आर के ऊपर जो क्लोज सेट्स हैं उनमें 5 आर और ओनली फाइनाइट सेट्स हैं। 5 और आर के अलावा जस्ट फाइनाइट सेट्स कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्लोज्ड हैं। तो अगर ये हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट है जिसका हमने क्लोजर निकालना है, बेसिकली इसमें हमने क्या करना है, ए बार फाइंड करना है हर तमाम के लिए। तो ए अगर फाइनाइट है, चूँकि फाइनाइट सेट क्लोज है, लेट्स से ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसको कंटेन करने वाला सबसे छोटा क्लोज सेट, क्योंकि इसमें भी क्लोज सेट हैं, तो 1 2 3 4 यही क्लोज सेट हमें मिल जाएगा इन क्लोज सेट्स की लिस्ट में से जो कि इस ए को कंटेन भी करता है और इसका सबसेट भी है, यानी कि इसको कंटेन करता है। तो उस केस में ए का क्लोजर ए ही आ जाएगा। हमारे पास इससे बड़े भी क्लोज सेट्स होंगे जो इस ए को कंटेन करते हैं। लेट्स से एच इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5,
ये भी एक क्लोज सेट है जो कि ए को कंटेन करता है। 1 2 3 अप टू 10, ये भी एक क्लोज सेट है जो कि इस ए को कंटेन करता है। लेकिन जब इन तमाम की इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ये वाला मिलेगा, यानी कि वो इटसेल्फ ही मिलेगा जो खुद अपने आप को कंटेन करता है। तो एक हमारे पास वेल नॉन एक थ्योरम भी है कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए इज़ इक्वल टू ए क्लोजर। अगर किसी सेट का अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी के बराबर होगा, और अगर क्लोजर उसी के बराबर है तो उसका मतलब वो सेट हमारे पास क्लोज्ड होगा। अब फाइनाइट सेट क्योंकि हमारे पास कोफिनाइट टोपोलॉजी में क्लोज्ड है तो उनके कॉम्प्लीमेंट वही सेट दोबारा आ जाएंगे। सेकंड पे अगर हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है, इस टाइप का कोई भी हमारे पास इंटरवल है, अब हमने इसका क्लोजर फाइंड करना है। अब चूँकि कोई भी ओपन इंटरवल उसमें इन्फिनिट मैनी रियल नंबर्स है, रैशनल भी और रैशनल भी हैं, तो उनको कोई भी फाइनाइट सेट तो कंटेन नहीं करेगा। फाइनाइट सेट तो ओपन इंटरवल्स को कंटेन नहीं करेगा, तो ओनली आर हमारे पास ऐसा बचेगा जो इस किसी भी ओपन इंटरवल को कंटेन करेगा। तो देन आर इज़ द ओनली क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो सिर्फ आर ही होगा जो इस ए को कंटेन करेगा। फाइनाइट सेट तो इस इन्फिनिट सेट को कंटेन नहीं कर सकते, तो इस केस में ए का क्लोजर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि आर आ जाएगा। और अगर हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है कोई भी इस टाइप का, ए और बी दो रियल नंबर हैं एंड ए इज़ लेस दैन बी, कोई भी हमारे पास क्लोज इंटरवल है। अब इस केस में भी वही चीज़ है क्योंकि हमारे पास इसमें क्लोज्ड क्या है, ओनली फाइनाइट सेट्स हैं, तो कोई भी फाइनाइट सेट इस क्लोज इंटरवल को कंटेन नहीं करेगा, ओनली आर कंटेन करेगा। तो आर सिर्फ वही क्लोज सेट है जो ए को कंटेन करेगा। तो इस केस में भी ए का क्लोजर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो इन जनरल हम ये कह सकते हैं इंटरवल्स ऑफ द फॉर्म ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ये जितने भी इंटरवल्स हैं इनको कंटेन करने वाला जस्ट आर ही क्लोज सेट है। तो इनके जो क्लोजर होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आएंगे। उसके बाद अगर फाई का क्लोजर देखें, फाई भी चूँकि हमारे पास क्लोज्ड है कोफिनाइट टोपोलॉजी में, तो उसका कम्प्लीमेंट वही आ जाएगा इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए। अगर फाई क्लोज्ड है तो फाई का कम्प्लीमेंट फाई आ जाएगा, आर भी क्लोज्ड है तो आर का कम्प्लीमेंट भी आर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यूजुअल टोपोलॉजी या स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में, जिसमें जस्ट ओपन इंटरवल्स ओपन होते हैं और इसके अलावा जो क्लोज्ड सेट्स होते हैं वो क्लोज इंटरवल होते हैं। इस टाइप के इंटरवल यानी इस टाइप का इंटरवल माइनस इन्फिनिट टू लेट से 1 कह लें, 10 कह लें, जितना मर्जी कह लें, और इस टाइप के इंटरवल -10 टू इन्फिनिट कह दें, और सारे के सारे फाइनाइट सबसेट्स आर के, ये हमारे पास क्लोज्ड होते हैं यूजुअल टोपोलॉजी में। तो अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट है, लेट से मैंने 1 से 10 ले लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 10 तक, तो कोई भी फाइनाइट सेट है, चूँकि फाइनाइट सेट सारे के सारे आर में क्लोज्ड हैं, तो फाइनाइट सेट के जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो इटसेल्फ वही सेट होते जाएंगे। उसके बाद ओपन इंटरवल्स हैं, अगर हमारे पास कोई भी सबसेट आ जाए ओपन इंटरवल टाइप का, इसका हमने क्लोजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्लोज सेट चेक करेंगे, 0 से 1 ये हमारे पास ओपन इंटरवल है, तो अगर हम 0 वाली साइड से क्लोज कर दें और 1 से ओपन ही रहने दें तो ये आर में क्लोज नहीं है। तो अगर 1 से भी क्लोज कर दें तो ये आर में क्लोज है, और ये सबसे छोटा क्लोज सेट है जो कि इस ए को कंटेन करता है। हालांकि इसके अलावा और भी क्लोज सेट हैं, लेट से -1 से स्टार्ट कर लें और 2 तक, ये भी इस ए को कंटेन करता है। -10 से 10 तक ले लें, ये भी क्लोज सेट है जो कि इस ए को कंटेन करता है। लेकिन जब इन तमाम क्लोज सेट्स की जितने भी होंगे उन तमाम की इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें उनमें इंटरसेक्शन में सबसे छोटा क्लोज सेट आएगा जो कि इस ए को कंटेन करेगा। तो सबसे छोटा क्लोज सेट क्या होगा, 0 1 दोनों साइडों से क्लोज, ये सबसे छोटा क्लोज सेट है आर में जो कि इस ए को कंटेन करता है, तो इसका क्लोजर 0 1 क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इसी तरह लोअर साइड से अगर क्लोज कर दें कोई भी इंटरवल है इस टाइप का, तो इसका क्लोजर हमने निकालना है, तो इस साइड से तो ऑलरेडी क्लोज्ड है, अगर हम इस साइड से भी क्लोज कर दें तो ये आर में क्लोज्ड हो जाएगा, और ये सबसे छोटा क्लोज सेट होगा जो कि इस सेट को कंटेन करेगा। इसके अलावा भी मिल जाएंगे हमें, जैसे ऊपर मिले हैं, इसके अलावा मिल जाएंगे -10 से 10 कर लें, -50 से 50, इन्फिनिट मैनी हमें क्लोज सेट्स मिलेंगे जो कि इस ए को कंटेन करेंगे। लेकिन जब उन तमाम के इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें
ये वाला पोर्शन आएगा जिसमें 0 भी शामिल होगा, 1 भी, और इनके इंटीरियर पॉइंट सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसका क्लोजर भी ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये इस टाइप का इंटरवल हो तो दोनों साइडों से हम इसको क्लोज कर देंगे तो वो सबसे छोटा क्लोज सेट होगा जिसको कंटेन करेगा। और अगर हमारे पास ये है ही क्लोज इंटरवल, चूँकि क्लोज इंटरवल हमारे पास रियल लाइन पे स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में क्लोज होते हैं तो उनके कम्प्लीमेंट एज इट इज़ वही सेट्स आ जाएंगे। तो इसके लिए हम ये थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए इज़ क्लोज इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बार। जब भी कोई सेट हमें क्लोज होगा तो उसका क्लोजर उसी के बराबर आएगा। तो क्लोजर को चेक करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी टोपोलॉजी गिवन है उसमें चेक करना है कि उसमें क्लोज सेट्स किस टाइप के हैं। उसके बाद हम उसका क्लोजर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।